आज हम मानवर कांसीराम के संघर्ष को जानेंगे। आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास में कांसीराम एक ऐसा नाम है जिन्होंने बहुजन समाज के राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए अपनी जिंदगी दफन कर दी। मान्यवर कांसीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम एस हरि सिंह और माता का नाम बिशन कौर था। मान्यवर कांसीराम ग्रेजुएट थे तथा वे DRDO में नौकरी करते थे। नौकरी के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर विवाद हुआ और गहरा भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1971 में नौकरी छोड़ दी और सड़क पर आंदोलन शुरू कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं का अकाल पड़ गया था। ये 60 से 70 दशक का वो दौर था जब बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को दफन करने की साजिश की जा रही थी। अब मान्यवर कांसीराम के पास पूरा खुला आसमान था तथा चुनौती भी उतनी ही बड़ी थी। पूरा देश नापना था जो शोषित लोगों को जगाना था। 1978 में वामसेब का गठन किया। दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को एक साथ लाने की अपील की। फिर उन्होंने 1981 में दलित शोषित संघर्ष समिति का गठन किया, जिसके बाद दलित शोषित को गठित किया और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, क्योंकि कांसीराम को भरोसा था कि सत्ता ही सभी समस्याओं की चाबी है। शुरुआत में उन्हें तकलीफ़ों के समुद्र से गुजरना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार को त्यागने का संकल्प लिया। वे एक बहन की मृत्यु तथा दूसरी बहन की शादी में घर नहीं गए। यही नहीं, वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। एक बार उनकी माँ पुणे लेने आई। उन्होंने माँ की ममता को भी ठुकरा दिया। अब तक वह 20 साल राजनीतिक जमीन तैयार कर चुके थे। उन्होंने एक वोट एक नोट का नारा दिया। 1981 में इलाहाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ा। वह चुनाव हार गए, लेकिन पूरा देश उन्हें नेता मान चुका था। मान्यवर कांसीराम केवल दलितों के ही नेता नहीं थे, उन्होंने OBC आरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा दबाव डाला। 1991 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, जो कि इटावा से, और वो चुनाव जीते। उसके बाद संसद भी पहुंचे। 1995 में अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव जीते और बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। एक वीडियो में तो मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में पूरा